हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी नींद का डिस्टर्ब होने का क्या रीज़न है? आज ये रीडिंग उस बारे में है और यूनिवर्स आपको स्पिरिट गाइड क्या इस सिचुएशन में आपको गाइड करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू सी टुडे। आज मैं गाइडेंस निकालने वाली हूँ और आपकी करंट सिचुएशन भी निकालने वाली हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों आप अंदर से परेशान हैं, क्यों आपको नींद नहीं आ रही, क्यों आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपको क्या सच में कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू सी टुडे एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आपके सामने 2 पाइल्स आने वाली हैं। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपकी नींद क्यों डिस्टर्ब है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है। 3 of cups, okay. 9 of pentacle और 3 of sword, okay. ओके, ग्रुप नंबर 1, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सॉर्ड आया है आपके लिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत अपने लाइफ में करंटली बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आपका सोशल सर्कल नहीं है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको लोगों से के साथ आप लोगों के साथ ज़्यादा जेल अप नहीं कर रहे, ठीक है? आप सोशलाइज़ नहीं हो रहे। कुछ तो है, आपने अपने आप को बहुत ऐसा लग रहा है श्रिंक करके रखा हुआ है, ठीक है? आप चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और ऐसा आपको कहीं न कहीं ऐसा डर है कि आप कहीं न कहीं एक गॉसिप का पार्ट बन रहे हो या आपके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी ओवरथिंकिंग चल रही है जो कि आपको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको डेफ़िनिटली यहाँ पे पता लगी होगी आपके बारे में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? मुझे यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको एक आपके अंदर एक चल रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। आप दूसरों की वैलिडेशन को बहुत ज़्यादा करंटली इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है? आपके माइंड में कहीं न कहीं थर्ड पार्टी लोग, आस-पास का एनवायरनमेंट, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है बिकॉज़ 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आया हुआ है कि ये चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना ग्रुप नंबर 1 वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बॉदर कर रहे हैं, ठीक है? एक आपकी करंट एनर्जी, आपकी थॉट जो दिख रही है ना, मुझे वही दिख रहा है। आपके माइंड में कहीं न कहीं ऐसा है कि लोग आपको जज करेंगे। आई डोंट नो व्हाई आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि आप जजमेंट से डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका लोग म मज़ाक ना बनाएँ और एक होता है ना कि कहीं आप एक गॉसिप का पार्ट तो नहीं बनना चाहते आप, वो चीज़ यहाँ पे वो दिखाई दे रही है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कहीं न कहीं फ्रेंड ज़ोन या आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ ऐसी हुई है, बिट्रे हुए, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना ग्रीफ़, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन योर माइंड, लाइक अपहीवल्स एनर्जी दिखाई दे रही है और उस चीज़ को करंटली ऐसा दिख रहा है आप नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ टू हैंडल दोज़ थिंग, ठीक है? उस वजह से भी आपको कहीं न कहीं सोशल एंग्ज़ायटी हो रही है कि आई डोंट नो हाउ विल आई फेस दिस सिचुएशन। मैं कैसे लोगों को फेस करूँ, कैसे मैं अपने आप को अगेन एक ट्रैक पे लाऊँ और मैं कैसे सोशलाइज़ हूँ, वो चीज़ यहाँ पे आपको बॉदर कर सकती है ग्रुप नंबर 1, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन दिख रहा है। आइदर आप किसी तरीके से बिट्रेयल हुआ है या आप आपकी फ्रेंडशिप में आपकी फ्रेंड्स ने आपको बिट्रे किया है और वो चीज़ आपसे यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके माइंड में दिखाई दे रही है, ठीक है? सम सॉर्ट ऑफ लॉस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके करंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लॉसेस हुए हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा था एंड इट सीम्स सो पेनफुल ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आप उस पेन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो और सेल्फ इंडल्जेंस में चले गए हो और उस चीज़ को हाउ टू लाइक कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। बट वो चीज़ आपको अपोज़िट मिली है, आपके साथ वो बिट्रे हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक होता है ना कि सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, लॉस, कुछ चीज़ें हैं जो
आपने सोचा नहीं था कि ये चीज़ डेफ़िनेटली आपके साथ ऐसी हो सकती है। एंड कहीं न कहीं मुझे ना थोड़ी-सी डिप्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए, ठीक है? कि करंटली आप एक डिप्रेशन फ़ेज़ में चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है कि लैक ऑफ, ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में स्टेबिलिटी दिख रही है। आप अपने काम, अपने अ फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा वरी दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि यार मैंने इतना मेहनत करी, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, अपना इतना टाइम दिया एंड आई एम नॉट गेटिंग दोज़ थिंग, ठीक है? वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा आपके साथ हुई है, बिट्रे हुआ है और कहीं न कहीं वो इमोशनल, और मेन चीज़ ये है ना ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग के अपनों ने किया है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल से लग रही है कि व्हाई इस पर्सन ने मुझे क्यों किया? मैंने इस पे ज़्यादा ट्रस्ट किया, बट ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे एनर्जी में दिखाई दे रही है कि समवेयर कहीं न कहीं लैक ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं हो सकता है आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए होंगे एंड उसको वैसा आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला एंड मेबी सम सॉर्ट ऑफ लॉस आपको मिल गया हो या आपके साथ कोई धोखा हो गया होगा। तो वो यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 3, ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे एक ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि धोखे की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड सम सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मिसकैरेजेस की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सम ऑफ यू हैव बीन गॉन थ्रू सम मिसकैरेज, ठीक है? वो भी चीज़ आपको कहीं न कहीं अंदर से तोड़ रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। Avoidance. In the dance of shadow, I conceal and evade fear. Well, keep me distance in the dark cool shade. कहीं ना कहीं आपने ना अपने आप को बहुत अंदर रखा हुआ है, ठीक है? ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है अवॉइडेंस ऑफ शेडो, आई कंसील इवेट फियर, वेल कीप्स मी डिस्टेंस इन द डार्क एंड कूल साइड। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में करंटली एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ आप अपने इनर सेल्फ से पूछ रहे हो, अपने आप को अकेला कर रहे हो एंड आस्किंग फॉर द ट्रूथ। में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप से जान रहे हो एंड समवेयर यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रूथ व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है? एंड कहीं न कहीं पास्ट रिलेटेड कहीं न कहीं चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है? और जैसे होता है ना पास्ट रिलेटेड फ़ियर, आपके पास्ट में अभी जो रिसेंटली कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, वो कहीं न कहीं आपको दिख रहा है कि मजबूर कर रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई वो आप एक हिडन हो, लोगों से दूर हो, ठीक है? आप डिस्टेंट हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अवॉइडेंस, कहीं न कहीं आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो, आप लोगों के साथ नहीं रह रहे हो एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा जेल अप नहीं कर रहे हो, इमोशनल कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप खुद से कुछ आंसर सीक कर रहे हो, खुद से कुछ आंसर माँगना चाह रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें करंटली आपको ट्रिगर भी कर रही है ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे आई कैन सी हियर कि कुछ चीज़ है जो आपको कहीं न कहीं पास्ट से रिलेटेड चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, ट्रिगर कर रही है। वो इमोशन बार-बार आपके सरफेस पे आ रहे हैं और वो चीज़ आपको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ें हैं जैसे दैट व्हाटएवर हैपेंड विथ यू, वो आपको कहीं न कहीं एक तरीके से होता है ना, वो ट्रिगर कर रहा है और वो अनकंफर्टेबल भी कर रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है पीपल प्लीजिंग, आई वंडर हाउ मच ऑफ माई सेल्फ आई हैव लॉस्ट इन अदर्स, द पीस दैट रिमेन्स नो वन केयर नोटिस। देखो, आप कहीं न कहीं आपके दिमाग में वही चल रहा है कि मैं कितना लोगों के लिए सैक्रिफाइस करूँ, ठीक है? आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है। ऐसा सैड कि कहीं न कहीं हो सकता है फ्रेंडशिप में आपके साथ ऐसी चीज़ हुई है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी है, ठीक है? एंड आई कैन सी दैट कहीं न कहीं आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया है, लोगों के लिए इतना अवेलेबल रहे हो। 3 ऑफ कप से दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक होता है ना, ऑलवेज़ गिविंग एटीट्यूड रखने से भी हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, आई वंडर हाउ मच ऑफ माई सेल्फ आई हैव लॉस्ट इन अदर्स। कहीं न कहीं दूसरों को खुश करने में ना आपने अपने आप को बहुत खोया है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग के लिए कि समथिंग दैट आपको फ़ील हुआ है दैट मुझे लोगों ने अवॉइड किया है, मेरी मेरी नीड्स, मेरी डिज़ायर, मेरी वैल्यू वहाँ नहीं हुई है, ठीक है? आपको वो चीज़ ने बहुत ज़्यादा बॉदर किया है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? कहीं न कहीं आपको एक इंक्लूडेड फ़ील नहीं कराया है
वो चीज़ कहीं न कहीं आपको अभी भी बॉदर करती है, वो आपके दिमाग में चल रही है एंड वो चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 1 आपने लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ कर दिया है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपने खुद पे विश्वास करना बंद कर दिया, खुद पे बिलीव करना बंद कर दिया है। मुझे यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपके अंदर से एक जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ हो चुका है। आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो, ब्रोकन हो, वो चीज़ दिख रहा है। दैट्स व्हाई आप कहीं न कहीं अवॉइडेंस दिख रहा है। लोगों के साथ जेलअप नहीं होना, लोगों से बात नहीं करना, अपने आप को अलग कर देना और यू नो व्हाट ऐसा लग रहा है कि आप एक सिर्फ़ एक इन एट प्रेज़ेंट इस मोमेंट में ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप को ना एक कमरे में रख लिया है, ठीक है? और वहाँ से आप निकलना नहीं चाह रहे हो। बस डीप थिंकिंग करना, सोचना, बस वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपने ऐसा देखा है कि अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के चक्कर में, अपनी दोस्ती को, अपने प्यार को प्रूव करने के चक्कर में आपने बहुत आप अकेले हो गए हो और वहाँ पे आपने कहीं न कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को लूज़ कर लिया है ग्रुप नंबर 3 और ये चीज़ आपको करंटली इतनी ज़्यादा बॉदर कर रही है एंड और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपको धोखा मिला, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट मी सी व्हाट्स आप उस धोखे से, आप उस पेन से निकल नहीं पा रहे हो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जजमेंट, 10 ऑफ सॉर्ड, ओके, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपको दिख रहा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी नींद ना आने का कारण जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? जजमेंट एंड 10 ऑफ सॉर्ड। आप पूरा टूट चुके हो ग्रुप नंबर 1 आपको कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि अब सेकंड चांस मिलेगा मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का या अपनी लाइफ में अगेन ऊपर उठने का, ठीक है? कहीं न कहीं वो चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोग के लिए, ठीक है? आप कहीं न कहीं सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यू नो व्हाट यहाँ पे दिख रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। दैट इज़ द मेन रीज़न जो आपको नींद नहीं आ रही है। कहीं न कहीं आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यू नीड टू रिलीज़। आप हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोग सामने वाले से माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? मेरे को यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपको माफ़ करे एंड और 1 सेकंड मेरे को कैड कार्ड्स लेट मी कीप इट हियर। ओके। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो जजमेंट्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न इज़ कमिंग फॉर यू फॉर नॉट स्लीपिंग कहीं न कहीं अपने आप को कर्स कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, सारा चीज़ आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप दूसरों को छोड़ो, आप दूसरे से बैक कर रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी बट आप खुद को तो माफ़ करो। इसलिए तो आपको नींद नहीं आ रही है। वही चीज़ आपको बार-बार आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपको बॉदर कर रही है, आपको बार-बार हॉन्ट कर रही है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सनल कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू नीड टू चेंज, यू नीड टू रिलीज़, लेट गो, ठीक है? आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा कुछ चीज़ों पे आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो करंट इवेंट हुआ है ना आपके साथ, ये कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को उसको उसके लिए ब्लेम कर रहे हो, ठीक है? आप उसको उसके होने का जो आपकी करंट सिचुएशन में जो हुआ, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि बिकॉज़ ऑफ मी दिस हैपेंड, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड क्लियरली यहाँ पे बता रहा है ग्रुप नंबर 1 आप बहुत ज़्यादा डीप वाउंडेड हो, ठीक है? आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपके साथ जो लॉस हुआ है, जो जिस तरह की जो बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ, ये रीज़न आपका आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी आप एक कंडीशन में दिख चुका है, ठीक है? दिस इज़ द मेन रीज़न जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नीड टू स्टार्ट इट अगेन, ठीक है? आप जगल कर रहे हो 2 चीज़ों में, या तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो और आपको कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है आप उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। आप 2 चीज़ों में, 2 फ़ेज़ में आप जगल करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, मेंटली कहीं न कहीं अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप को जगल कर रहे हो, आप कहीं न कहीं अपने मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि यू नीड टू रिलीज़ इट, ओके? आपको कहीं न कहीं अब अगेन रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने फाइनेंशियली और करियर से रिलेटेड कोई धोखा खाया, आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू स्टार्ट इट, ओके? और रिलीज़ करो। सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को बाँधना, इस शैडो वाली जो एनर्जी है, उससे अपने आप को रिलीज़ करो। आपसे कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़, बी असर्टिव। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहा है कि जस्ट अलाउ योरसेल्फ, ओके? कहीं न कहीं आपको थोड़ा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने में, आपके थॉट में क्लैरिटी आने में जस्ट अलाउ करो। समटाइम्स इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, ठीक है? यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपको थोड़ा अपना एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? आपको कहा जा रहा है डोंट बी इन अ डार्क ज़ोन, और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे होल्ड करके मत रखो, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक होता है ना आइसोलेट करके मत रखो, ओके? थोड़ा-सा उस ज़ोन से निकलो। एंड यहाँ पे जजमेंट एंड 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि यू हैव टू रीस्टार्ट, ओके? आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो मेन कारण आ रहा है ना, बिट्रेयल, एंड आप कहीं न कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हो और उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। अब इट्स टाइम कि आप उसको बैलेंस आउट करें अपने थॉट को और वहाँ से निकले, रिलीज़ कर दो, जस्ट लेट गो, ओके? आप उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो और यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दोज़ थिंग, ठीक है? आपको कहीं न कहीं रीस्टार्ट के लिए कहा जा रहा है, आपको अगेन शाइन करने के लिए कहा जा रहा है, यू हैव ट्रू पोटेंशियल, ओके? कहीं न कहीं आपसे कहा भी जा रहा है कि आपको अपनी पर्सनल फीलिंग के बारे में थोड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है? जो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लगे, आप उसको कंटिन्यू करो। यहाँ पे आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं चीज़ों को अब अपने हाथ में लो, अपने लाइक खुद एक्शन लो, ठीक है? खुद के लिए कुछ करो। यहाँ पे बी असर्टिव का मतलब आपको कहा जा रहा है कि यू हैव टू बैक ऑन ट्रैक। आपको खुद में अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक है? आपको खुद फाइट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपको लाइफ में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो डेफ़िनिटली आपको खुद अपने बैटल्स अपने हाथ में लेने पड़ेंगे एंड आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। एनी हाउ ग्रुप नंबर एनी हाउ ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको आगे लाइफ में बढ़ना पड़ेगा। आप ज़्यादा होल्ड करके मत रहो, दिस इज़ द गाइडेंस हियर। जो हो गया उसे लेट गो करो, जाने दो एंड अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे ठीक है, आपके साथ बिट्रेयल हुआ, आपके फ्रेंड्स ने धोखा दिया, आपके पार्टनर ने धोखा दिया, आपको बिज़नेस में चीट मिला है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे, बार-बार अगर उसको कॉन्स्टेंट सोचते रहेंगे, तो आप आगे से में कुछ आगे बढ़ नहीं कर पाएँगे। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ एंड बी असर्टिव, जस्ट टेक योर पावर बैक, यू हैव दोज थिंग, ठीक है? आई नो आपके अंदर इतनी, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अगेन रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप अगेन अपनी लाइफ में आगे न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ वेज फॉर यू। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या दिख रही है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, और आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है। लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स, 9 of pentacle, okay, 10 of sword। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए और क्या आ रहा है। नेक्रोमैंसर, okay, let me keep it here first।
लैंटर्न, गाइडेंस, इल्यूमिनेशन, होप। यहाँ पे जो आ रहा है किंग ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू हैव बीन लाइक मैनिपुलेटेड, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम छीनी जा रही है, आपको डिक्टेटरशिप की फीलिंग यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आपको बिल्कुल किसी तरीके का दबाव पसंद नहीं, कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम, आपका जो आपका वजूद है, आपकी जो खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग आपसे छीन रहे हैं, या आपके साथ ऐसा रिसेंटली हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड किया गया है, आपको एक तरीके से खुल के एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आई होगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि देयर आर थिंग्स जो मुझे पसंद नहीं आई हैं और मेरे साथ बिल्कुल वैसा डिफरेंट हुआ है, मुझे मैनिपुलेट किया गया है, मुझे कुछ चीज़ें दिखाई कुछ और गई है लेकिन हुई कुछ और है मेरे साथ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ यू माइट फील दैट मेरे साथ एक तरीके से स्कैम भी हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील भी हो रहा है कि दैट आई हैव फेल्ड, या मेरे साथ एक तरीके से मैं अपने इस चीज़ में कम्प्लीटली मैं फेल हो चुकी हूँ, मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरीके से होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेट कर दिया गया है, अब नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर शुड आई गो, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे है कि जो आपकी जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए दिखाई देती है, कि वो चीज़ आपसे छीनी गई है, उसको या तो सप्रेस की गई है या तो मैनिपुलेट की गई है, ठीक है। उस वजह से आपकी जो एनर्जी है आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके साथ बिल्कुल भी किसी तरीके का बर्डन या किसी भी तरीके का, एक तरीके से कहते हैं ना कि आपसे अगर आपकी कोई अगर आपका कोई सेल्फ जो पार्ट है, जो सेल्फ हो आप, ठीक है, अगर उसे कोई स्नैच करने की कोशिश करे, वो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ठीक है। वो आपकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस वजह से भी आप कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कि कहीं न कहीं आप चीज़ों से खुश नहीं हो, आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, डिप्लोमेसी हो गई, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि टेन टेन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि यू आर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ठीक है। आपने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, आपको लग रहा था कहीं न कहीं आप एक तरीके से होता है मेंटली एक एग्ज़ॉस्ट हो जाना, ठीक है, कि अरे यार मेरे को इतना क्यों दबाया गया, मुझे इतना डोमिनेट क्यों किया गया, मैंने अपने आप को कितना खुल के एक्सप्रेस करना चाहा था, या मैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इतना मैंने अपनी फ़ाइट की, और जैसा मैं हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया, ठीक है। उस वजह से भी आप कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर हर्ट, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ऐसा दिख रहा है कि लोग मेरे बारे में क्यों मुझे क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट हू आई एम, मैं जैसे हूँ मुझे वैसा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो कहीं न कहीं उस वजह से भी ना आपकी एक एनर्जी में ना एग्ज़ॉशन आ गया है, आप थक चुके हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड आई डू, और लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं आप एक विक्टिम प कार्ड प्ले कर रहे हो, वो चीज़ भी यहाँ पे एनर्जी में दिखाई दे रही है। और हो सकता है आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि लोग आपके बारे में इसी बात को एक तरीके से बिचिंग कर रहे हैं कि ओह माय गॉड शी और ही इज़ लाइक वेरी लाइक प्लेइंग वेरी विक्टिम कार्ड, और कहीं न कहीं अपने आप को हमेशा ये दिखाना, वो दिखाना, कुछ होता कुछ और है। लाइक समझ रहे हो कि कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी, उसको लेकर कहीं न कहीं लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और उस वजह से भी आप ज़्यादा हर्ट हो रहे हो कि ओके मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है, ठीक है। एक तरीके से आपके ऊपर एक तरीके से होता है ना अटैक करना, लोगों ने आपकी इमेज पे अटैक करी है, आपकी पर्सनैलिटी पे अटैक करी है, तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं करंटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं न कहीं पास्ट के जो लोग हैं, वो आपके बारे में करंटली ज़्यादा बात करेंगे, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा, ओके, अब वो लोग चले गए, तो अब मेरे बारे में क्यों गॉसिप की जा रही? क्यों मेरे मेरे ऊपर स्टिल दे आर ऑन मी, कि मेरे बारे में बात होना चाहिए, मेरे बारे में ही गॉसिप होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हो। क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगा था कि चीज़ खत्म हो चुकी है, यहाँ पे इनका ये पार्ट, ये रोल खत्म हो चुका है, अब ये लोग मेरी लाइफ़ से जा चुके हैं। बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है स्टिल दे आर लिंगरिंग ऑन यू, और वो लोग आपकी लाइफ़ से नहीं जा रहे। एक तरीके से होता है ना कि दे सीम्स वेरी कार्मिक एज़ वेल, कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन मुझे इन लोगों का दिखाई दे रहा है, और वो लोग अभी भी आपके लाइफ़ में एक तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत नेगेटिव पैटर्न में आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को ना आपको बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर पास्ट के लोग बार-बार आके आपको बॉदर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को परेशान कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ऐसे लोगों को आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो जो भी लोग हैं आपको बॉदर कर रहे हैं, आपको
वो लोग कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कार्मिक हैं, ठीक है? और वो आपके डिसीज़न को आपको अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? आपको इस चीज़ का डेफ़िनिटली यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? नहीं तो कहीं न कहीं आपकी जो आज़ादी है, जिस तरह का आपका फ्री माइंड है, आप खुश हो अपनी लाइफ़ में जिस तरह से आप चल रहे हो, वो आपसे छिन जाएगी, ओके? सो यहाँ पे आप मतलब कहीं न कहीं कहते हैं ना कि मेंटल पीस जो है आपका वो टोटली ख़त्म हो जाएगा, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? इस चीज़ का आपको डेफ़िनिटली यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे लैंटर्न जो आ रहा है, गाइडेंस, इल्यूमिनेशन एंड होप, यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कहीं न कहीं कुछ पाथ ओपन कर रहे हैं या होने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप अभी भी ऐसे लोगों को, अपने पास के लोगों को, कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ में इंटर होने देते हो या अभी भी आप उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ, तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको एक गाइडेंस और समथिंग गोइंग टू हेल्प यू आउट, कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस डेफिनेटली मिलने वाले हैं। स्पेशली इन दिस रीडिंग आपको यूनिवर्स डेफिनेटली गाइडेंस देने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेक गाइडेंस, लुक फॉर अ साइन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये चीज़ ना आपको बहुत स्टक कर रही है। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? मेरा क्या है जो मेरा अभी तक मैं स्टक हूँ ऐसे लोगों से मेरे ये लोग मेरी लाइफ़ से क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे साइड से ये चीज़ खत्म हो गई, बट दे आर स्टिल इन माई लाइफ, दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट मी, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो और आपकी जो एक तरीके से कहते हैं ना कि जो आपके मेंटली जो बॉदर कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं, ठीक है? जो ना कंप्लीटली आपकी लाइफ में लॉयल है, ना कंप्लीटली आपकी लाइफ से जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं दिक्कत दे रही है। यू नो व्हाट, कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते खोल रहे हैं। ऑल यू हैव टू जस्ट फॉलो इट, ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है वो थोड़ा टफ होगा। कुछ ऐसे टफ डिसीज़न होंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, बट कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते, डोर्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है? ये प्लीज़ द फूल, अगेन किंग ऑफ कप्स। कहीं न कहीं ना ऐसा चीज़ हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, आपको फ़ील हो रहा होगा कि मुझे बहुत लोग डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे आउटशाइन नहीं होने दे रहे हैं, मेरे काम को प्रेज़ नहीं किया जा रहा है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपसे एल्डर है, एंड कहीं न कहीं वो आपकी पावर को छीन रहे हैं आपसे और आपको सप्रेस किया जा रहा है। वो आपको एक तरीके से होता है ना कि शाइन नहीं करने दे रहे, ठीक है? वर्क प्लेस में स्पेशली यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको ये पता है नींद ना आने का कारण ये भी है सबसे ज़्यादा, ग्रुप नंबर 2, कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, ओवरवेल्म हो रहे हो और इमोशनली आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, दैट इज़ द रीज़न। और यहाँ पे एक तरीके से ना आई कैन सी दैट फूल से यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपको ना लेक ऑफ फेथ करंटली आपको फ़ील हो रहा होगा कि मेरे लाइफ़ में कुछ बचा नहीं है और अब मेरे लाइफ़ में ऐसा लग रहा है कि मैं डूब जाऊँगी, कहीं न कहीं ख़त्म होने वाला है, दिस इज़ द डेड एंड। वो चीज़ आपको कहीं न कहीं बहुत बॉदर कर रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप रीस्टार्ट के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड! मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँगी, और आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेकअप हो चुका है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अ, नींद में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सोने नहीं दे रही है, आपके बार-बार थॉट्स में आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। यू नो व्हाट, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव स्पार्क है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ना वो चीज़ लोग आपको शाइन नहीं करने दे रहे, आपको वो चीज़ आपको ना एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं आपको लोग थोड़ा एरोगेंट भी समझते हैं, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई कहीं न कहीं वो आप लोग के लिए, आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आपको कहीं न कहीं भटका रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं वो लोग चाह रहे हैं कि मेबी आप उन पे डिपेंडेंट हो जाओ किसी भी तरीके से, ठीक है? वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इतने ग्राउंडेड एंड हम्बल पर्सन हैं, ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू गाइज़ आर वेरी इनोसेंट पर्सनैलिटी, ग्रुप नंबर 2, बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लॉयल टाइप के पर्सन हो, ठीक है? आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर
आपके लिए ऐसा, आपको जो मेन चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और आपको सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, कि व्हाई दिस हैपनिंग विद यू, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपको बॉदर कर रही है, वो चीज़ आपको कहीं न कहीं वर्क प्लेस में मुझे एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं एंड मुझे वो चीज़ डेफ़िनिटली मुझे वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, मुझे वो जो मेरा रिवॉर्ड है वो मुझे नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है रिलेशनशिप में यू माइट फाइंड कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा शैलो नेचर यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको कहीं न कहीं चीज़ें मोस्टली यहाँ पे जो 3 रीज़न आ रहे हैं ना, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं एक शाइन नहीं करने दिया जा रहा है, आपको नेगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? आपकी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को आउटशाइन नहीं किया जा रहा है, आपको मतलब लोग कहीं न कहीं आपकी फ्रीडम, आपकी आज़ादी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो चीज़ कहीं न कहीं आपको बहुत बॉदर कर रही है। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, यू नीड टू बी थोड़ा लिटिल बिट डिप्लोमेटिक। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्रेन यूज़ करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा केयरलेस होकर ना चले, थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करें, अपने आप पे बिलीव करें, खुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग आपका आपका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, आपको लोग अंदर से कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है, तो यू नीड टू बिलीव इट ऑन योरसेल्फ, ठीक है? देन देखना, ये जो आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, जो आपको बार-बार एंग्ज़ायटी कर रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको परेशानी हो रही है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा ना बैठकर ग्राउंडिंग करें, ठीक है? अपने साथ कुछ वक़्त बिताएँ, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड सजेस्ट ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग को थोड़ा-सा ना एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ठीक है? वो भी बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। डू योगा, डू समथिंग प्राणायाम और समथिंग लाइक दैट, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपकी बॉडी में चेंज आए। नॉट द राइट टाइम, ओके। Ask for help from others. If you need help ना, definitely you should reach out to those people जो आपको मदद कर सके। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हैव पेशेंस, चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली बदलेगी। नॉट द राइट टाइम, अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके माइंड में बार बार चल रहा है, तो डोंट टेक एनी लाइक विटी एक्शन। कुछ ऐसा शार्प एक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा आप पेशेंस रखें, आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिक लाइन अप होने वाली है, ठीक है? जब टाइम परफेक्ट होगा, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छी हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपसे यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ कुछ लोगों की नीड लो, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपको ज़रूरत है कि जिससे आप बात कर सकें, शेयर कर सकें, अपना दुःख शेयर कर सकें। तो ऐसे लोगों पे बात करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली, किसी से भी, जिससे कि आपको कहीं न कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अकेले मत इस लड़ाई को लड़ो, आपको ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि करियर में, ऑफ़िस में मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप किसी की हेल्प ज़रूर लो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपकी अथॉरिटी छीनी जा रही है, आपकी पावर छीनी जा रही है। आपको ऐसा फ़ील कराया जा रहा है कि आप बिल्कुल वर्थलेस है। और आप चाहे वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि आप उनके लायक नहीं हो और आप उनकी जितनी भी डिमांड है या उनकी जो डिज़ायर है, वहाँ पे आप कहीं न कहीं स्टैंड नहीं करते हो। तो एक तरीके से होता है ना, नीचा दिखाना कि ओह माय गॉड! यू आर सो वर्थलेस। तुम बेवकूफ़ हो, तुम बुद्धू हो, ठीक है? ये चीज़ कहीं न कहीं आपको तोड़ रही है, आपके इनर सेल्फ को तोड़ रही है ग्रुप नंबर 2। मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप इतने इनोसेंट सोल है कि आपको लोगों ने मतलब एक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए बहुत यूज़ किया है, ठीक है? चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पे हो या वो किसी भी तरीके की हेल्प हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में फिट इन नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ़ में उन वो लोग का लेवल ऐसा है, क्या मैं वहाँ पे फिट इन नहीं कर पाऊँगी? तो कहीं न कहीं आप, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपको अपने पार्टनर के साथ भी कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि क्या मैं अपने पार्टनर की डिज़ायर पे स्टैंड कर पाऊँगी, कर पाऊँगा? तो कहीं न कहीं चीज़ें ना, ऐसा दिख रहा है कि बहुत आप पे बर्डन डाल दिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया, आपको इतना वर्थलेस फ़ील करा के आप पे इतना बर्डन डाल दिया है कि आप खुद में बिलीव करना बंद कर दिए हो, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है।
हो सकता है रिलेशनशिप में भी ऐसा फ़ील कराया होगा कि दैट यू आर सो पॉसेसिव एंड आप बहुत एक तरीके से होता है ना चिपकू टाइप के हो एंड आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते हो और ये वो समझ रहे हो कि एक तरीके से किसी भी तरीके से आप इंसान को ऐसा फ़ील करा देना कि वो किसी भी काम का नहीं है। हो सकता है आप मैरिड लाइफ़ में हो तो आपको ऐसा फ़ील करे यू आर अ बैड मदर, यू आर अ बैड वाइफ़, तो इस तरह की एनर्जी कहीं न कहीं आपको शेकन अप कर रही है कि ओह माय गॉड! मैं कुछ कर ही नहीं पाई हूँ अपनी लाइफ़ में। मेरी तो मतलब मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरे फैमिली में मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको ना करंटली बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2 आपको बिल्कुल ये गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। सीक आउट टू दोज़ पीपल जो हेल्प कर सके। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको फ़ील कराया जा रहा है दैट यू आर नॉट वर्थ इट और आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जा रहा है और वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो आपको ऐसे लोगों से आप बात करना चाहिए। लाइक गो टू रिलेशनशिप काउंसलर जो आप लोग को मदद कर सके या आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सके, ठीक है? एंड जस्ट बी ग्राउंडेड, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एज आई सेड ये चीज़ आप डेफिनेटली फॉलो करो और डिप्लोमेटिक भी होने की थोड़ी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इनोसेंसी में आपको नहीं बहना है, ठीक है? यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। ओके, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।